बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको आयशा की किचन में। आज मैं लाई हूं सहरी और इफ्तारी की एक मज़ेदार सी रेसिपी जिसे बनाए बग़ैर दस्तरख़्वान अधूरा है। सहरी हो या फिर हो इफ्तारी, मीठा तो हर घर में ही बनता है। आज मैं एक ऐसे मीठे की रेसिपी लाई हूँ जो कि 20 से 25 मिनट में ईज़िली तैयार हो जाएगा, बिना किसी मेहनत के, बिना क्रीम खोए मिल्क पाउडर के क्रीमी सी रंगीन सेवइयाँ तैयार करेंगे। और मज़े की बात यह है कि रंगीन सेवइयाँ बनाते वक्त सेवइयों का कलर ख़राब हो जाता है। आज मैं आपसे एक ऐसी टिप लाई हूँ जिससे सेवइयों का कलर भी ख़राब नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना होगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले ली है रंगीन सेवइयाँ। ये तकरीबन 100 ग्राम के बराबर है। पैकेट में भी मिल जाती हैं और इजीली ये खुली भी मिल जाती हैं। आप एक पैकेट पूरा ले लें तो आपकी 2 डिशें भर कर ये सेवइयाँ बन जाएंगी। चलें जी, इनको रखेंगे साइड पर। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 लीटर दूध का, और 1 लीटर दूध से ढेर सारा मीठा तैयार करेंगे। उसके लिए हमने क्या करना है, कॉर्नफ्लोर ले लेना है। यहाँ पर मेरे पास 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के हैं। कॉर्नफ्लोर को डालेंगे दूध में। दूध में कॉर्नफ्लोर डालेंगे तो ये क्रीमी सा एक टेक्सचर देगा जो कि सेवइयों को बहुत ही टेस्टी बनाएगा। 1 लीटर दूध में 2 चम्मच आपने कॉर्नफ्लोर के घोल कर साइड में रख लेना है। इसका इस्तेमाल हम इसी रेसिपी में करेंगे बाद में, तो इसको हम रखेंगे साइड पर। और अब हमने ले लेनी है एक कढ़ाई। कढ़ाई में डालूंगी तकरीबन 1 लीटर के बराबर पानी, और पानी में हम शामिल करेंगे छोटी इलायचियाँ। 3 से 4 छोटी इलायचियाँ हैं मेरे पास, जिनका मुंह खोलकर मैंने शामिल कर दिया है। और इसके बाद 1 कप के बराबर मैं चीनी शामिल करूंगी। जी हाँ, अमूमन तौर पर ये होता है कि हम जब भी सेवइयाँ बनाते हैं घी या मक्खन में भून कर बनाते हैं। इससे क्या होता है कि इन सेवइयों का कलर बिखर जाता है, ख़राब हो जाता है, डल हो जाता है। लेकिन अगर आप इस चीनी वाले पानी के साथ पकाकर बाद में इसमें दूध डालेंगे तो ये ना सिर्फ क्रीमी बनेगी, मज़ेदार बनेगी और कलर भी ख़राब नहीं होगा। अब यहाँ पर चीनी घुल चुकी है। शीरा नहीं तैयार करना आपने, बस चीनी को मेल्ट करना है और उसके बाद इसमें सेवइयाँ ऐड कर देनी है। सेवइयों को हल्की आंच पर आपने 10 से 12 मिनट तक कुक कर लेना है। ये इजीली यहाँ पर गल जाएंगी और बेहतरीन सा इनका कलर वैसे का वैसा ही रहेगा। देखें, शायद आपको इस तरीके से नज़र नहीं आ रही होंगी, लेकिन जब दूध शामिल करेंगे तो और खिल कर ये सामने आएंगी। अब यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट है मेरे पास जो कि मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, और इनमें सेवइयों में थोड़ा बहुत शीरा अभी बाकी है। तो इसी पॉइंट पर हमने क्या करना है, इसमें दूध ऐड करना है जो कि हम कॉर्नफ्लोर का घोल कर रखा था। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर का इसमें घोल कर हमने दूध जो बनाया था वो इसी पॉइंट पर हम शामिल कर रहे हैं। दूध को थोड़ा सा आपने हिला लेना है ताकि कॉर्नफ्लोर जो है वो नीचे जाकर बैठ जाता है, तो ये नीचे नहीं बैठेगा। अब दूध शामिल करने के बाद हमने इसको 2 से 3 बॉयल देने हैं ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन दूर हो सके। बस सेवइयाँ हमारी गली हुई हैं और हमारी जो क्रीमी और मज़ेदार सी सेवइयाँ हैं वो बनकर तैयार हो चुकी हैं। फटाफट से बन जाने वाली ये मज़ेदार सी रंगीन सेवइयाँ क्रीमी होने के साथ साथ टेस्टी और मज़ेदार भी हैं। जब ये ठंडी होगी तो बहुत ही टेस्टी और कमाल की लगती हैं। आप भी अपने घरों पर पहली सहरी या फिर पहली इफ्तारी में ये मज़ेदार सी सेवइयाँ जब बनाकर अपने दस्तरख़्वान पर रखेंगी, यकीनन आपकी वाह वाह होने वाली है। तो बनाएं अपने घरों पर ये मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी, जिसे बनाकर आप ढेर सारी तारीफ़ें वसूल कर सकती हैं। यहाँ दूध डालने के बाद मैंने इसको 5 से 7 मिनट तक पका लिया है, या जब तक देखें आपके सेवइयाँ गाढ़ी ना हो जाएं तो फ्लेम को आपने बंद कर देना है।
यहाँ मज़ेदार सी सिवैयाँ क्रीमी और टेस्टी सी बनकर तैयार हो चुकी हैं। और मज़े की बात यह है कि हमने इसमें ना ही क्रीम, ना ही कंडेंस मिल्क शामिल किया है, ना ही मिल्क पाउडर और ना ही खोए का इस्तेमाल किया है। फिर भी ये सेवइयाँ कोई इतनी क्रीमी और टेस्टी बनी हैं कि आप यकीन करें, जब आप एक बाइट लेंगे इसकी सेवइयों की तो आप खाते ही रह जाएंगे। और देखें, यहाँ पर सेवइयों का कलर भी वैसा है, जो देखने में खूबसूरत लगे, खाने में वो चीज़ बहुत ही कमाल की लगती है। तो आप भी अपने घरों पर इस मज़ेदार सी मीठी डिश को बनाकर अपने दस्तरख्वान पर सजाएं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।